अंदरून लाहौर की 300 से ज्यादा इमारतें गैर महफूज करार। वॉल सिटी अथॉरिटी ने पतंगबाजी की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें बताया गया है कि बसंत से कबल अंदरून लाहौर की खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंदरून लाहौर की 346 खस्ता हाल इमारतों में से 183 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत करार दी गई हैं, जबकि इंतहाई खस्ता हाल 92 इमारतें खाली करवा ली गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 254 खतरनाक इमारतें ताहाल आबाद हैं, जो खतरे के बावजूद खाली नहीं कराई जा सकती। आबाद इमारतों में 103 इमारतें नाकाबिले मुरम्मत और 151 काबिले मुरम्मत करार पाई हैं, जबकि खाली कराई गई इमारतों में 80 इमारतें काबिले मस्मार और 12 काबिले मुरम्मत करार दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक इमारतों 36 बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं, जिसके लिए वॉल सिटी अथॉरिटी के वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। गुल प्लाजा की तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। शर्जील मेमन ने कहा कि हमारा पहला मकसद लोगों की जानें बचाना और ताजरों की बहाली है। वजीर आला ने सानही की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट इत्मीनान बख्श न हुई तो फौरन जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। रिपोर्ट में जिसे भी जिम्मेदार नामजद किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनका कहना था कि सिंध हुकूमत गुल प्लाजा को दोबारा तामीर करने जा रही है। इसकी तामीर में कम से कम 2 साल लगेंगे। गुल प्लाजा में इतनी ही दुकानें बनाई जाएंगी जितनी दुकानें थीं। ताजरों को करीबी प्लाजों की दुकानों में शिफ्ट किया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि कराची चैम्बर हुकूमत के साथ मिलकर मार्केट एसोसिएशन से SOPs पर बात कर रही है। जिन मार्केट में SOPs मुकम्मल नहीं होंगे, इन मार्केटों को बंद कर देंगे। अमेरिका में बर्फानी तूफान का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 38 हो गई। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद जान की बाजी हार गए। 10 अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुई। वाशिंगटन DC समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हर शय बर्फ से ढक गई, जबकि वफाकी दफातर दूसरे रोज भी बंद रहे। 2 रोज से 16,000 से जायद परवाजें मनसूख हुई, जबकि 5.5 लाख से जायद सारिफीन बिजली से महरूम हैं। शुमाली रियासतों में दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह तक गिर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दर्जा हरारत 1 फरवरी तक नुक्ता इंजमात से नीचे रहने का इम्कान है। इधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाके बर्फ से ढक गए। शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए। कनाडा में खराब मौसम के बायस हजारों परवाजें मंसूख हुई। हुक्काम ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद के बाद ईरान से मुआहदे की उम्मीद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में मीडिया से गुफ्तगू और एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान मईशत, सरहदी सिक्योरिटी और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक कई सनसनीखेज दावे किए। सदर ट्रंप का कहना था कि अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है और जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ईरान में की गई फौजी कार्रवाई के दौरान कोई शहरी हिलाक नहीं हुआ और उम्मीद है कि ईरान अमेरिका के साथ डील कर लेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में तेल की कीमतें कम कर दी गई हैं और मुल्क की सरहदों को महफूज बना दिया गया है। इनके मुताबिक हजारों जराइम पेशा और गैर कानूनी अफराद को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है, जबकि अमेरिकी फौज को मजीद मजबूत किया गया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत को महंगाई का बहरान विरसे में मिला था, ताहम 1 साल के अंदर महंगाई की शरह में नुमाया कमी की गई है और अमरीकी मईशत अब दुनिया की मजबूत तरीन मईशत बन चुकी है। सदर ट्रंप ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि वो मिड टर्म इलेक्शन बासानी जीत जाएंगे। सदर ट्रंप ने मिनीसोटा वाक़या की मुनसिफाना तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो खुद इसकी निगरानी करेंगे। T20 सीरीज पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत ट्रेविस हेड को दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कप्तान मिचेल मार्श को पहले T20 मैच में आराम दिए जाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि विकेट कीपर बैटर जोश इंग्लिस भी इब्तदाई मैच में आराम कर सकते हैं। मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ने इतवार को बिग बैश लीग BBL का फाइनल खेला था, जिसके बायस मैनेजमेंट वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत दोनों खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत ट्रेविस हेड को सौंपने जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा।